सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 12, ग, शब्द भंडार, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 12 शब्द भंडार वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, इसकी शुरुआत करते हैं। भाषा को सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट बनाने के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाषा को सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट बनाने के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। कुछ वाक्यांश ऐसे होते हैं जिनका अर्थ एक शब्द के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे, जो सत्य बोलता है, सत्यवादी। जो बहुत परिश्रम करे, परिश्रमी। एक बार फिर से दोहराते हैं। कुछ वाक्यांश ऐसे होते हैं जिनका अर्थ एक शब्द के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे, जो सत्य बोलते हैं उन्हें हम सत्यवादी कहते हैं। जो बहुत परिश्रम करे उसे हम परिश्रमी कहते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, समझिए और रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपको नीचे कुछ चित्र दिखाए गए हैं, उसमें दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और ध्यान दीजिए कि उसमें क्या बताया जा रहा है। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। ये कौन है? एक व्यक्ति है। ये क्या कर रही है? ये हमें पढ़ाते हैं। ये है अध्यापक। ये हमें पढ़ाते हैं। ये है अध्यापक, जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं। वे कौन होते हैं? अध्यापक। अगर हमें कोई पढ़ाती है तो वह हमारी अध्यापिका कहलाती है। तो ये हमें पढ़ाते हैं। ये है अध्यापक। दूसरे चित्र को देखिए। यह खेती करता है। यह है किसान। यह खेती करता है। यह है किसान। तो यह कौन है? किसान का चित्र है, जो खेतों में खेती करता है। तीसरे चित्र को देखिए। यह सेना में काम करता है। यह सेना में काम करता है। यह है सैनिक। यह है सैनिक। जो सेना में काम करते हैं वे सैनिक कहलाते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उसमें दिए गए वाक्यों को पढ़िए, समझिए और रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। इस चित्र को देखिए। ये हमें पढ़ाते हैं, तो ये है अध्यापक। जो हमें पढ़ाते हैं वे क्या कहलाते हैं? अध्यापक कहलाते हैं। और ये क्या करता है? खेती करता है। खेती का काम करने वाले क्या कहलाते हैं? किसान कहलाते हैं। और यह सेना में काम करता है। सेना में काम करने वाले क्या कहलाते हैं? सैनिक कहलाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको ये चित्र दिखाए थे। ये हमें पढ़ाते हैं। ये है
अध्यापक। यह खेती करता है, यह है किसान। यह सेना में काम करता है और यह है सैनिक। ऊपर दिए गए वाक्यों के रंगीन शब्दों से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि कुछ शब्दों का प्रयोग वाक्यांशों के स्थान पर किया जा सकता है। आपको ऊपर कुछ रंगीन शब्द दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों से स्पष्ट है कि कुछ शब्दों का प्रयोग वाक्यांशों के स्थान पर किया जा सकता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। वाक्यांश एक शब्द। नंबर 1, जो भारत का रहने वाला हो उसे हम भारतीय कहते हैं। नंबर 2, जो लोहे की वस्तु बनाने का काम करे उसे हम लुहार कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। वाक्यांश एक शब्द। जो भारत का रहने वाला हो उसे हम भारतीय कहते हैं। भारत का रहने वाला हो, भारतीय। नंबर 2, जो लोहे की वस्तु बनाने का काम करे उसे हम लुहार कहते हैं। उसे हम लुहार कहते हैं। जो लोहे की वस्तु बनाने का काम करे उसे हम लुहार कहते हैं। नंबर 3, जो बहुत परिश्रम करे उसे हम परिश्रमी कहते हैं। नंबर 4, जो पढ़ा लिखा न हो उसे हम अनपढ़ कहते हैं। नंबर 5, जो कपड़े सिले उसे हम दर्जी कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। जो बहुत परिश्रम करे उसे हम परिश्रमी कहते हैं। जो पढ़ा लिखा न हो उसे हम अनपढ़ कहते हैं। जो कपड़े सिले उसे हम दर्जी कहते हैं। नंबर 6, जो मांस न खाता हो उसे हम शाकाहारी कहते हैं। नंबर 7, जहां इलाज के लिए जाते हैं उस जगह को अस्पताल कहते हैं। नंबर 8, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं उस स्थान को हम विद्यालय कहते हैं। नंबर 9, जो जूतों की मरम्मत करे उसे हम मोची कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। जो मांस न खाता हो उसे हम शाकाहारी कहते हैं। जो मांस न खाता हो, शाकाहारी। जहां इलाज के लिए जाते हैं उस स्थान को हम अस्पताल कहते हैं। जहां इलाज के लिए जाते हैं अस्पताल कहलाता है। जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं उस स्थान को हम विद्यालय कहते हैं। अर्थात स्कूल भी कह सकते हो आप, पाठशाला भी कह सकते हो। जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं विद्यालय। जो जूतों की मरम्मत करे उसे हम मोची कहते हैं। अगर हमारे जूते कहीं से फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं तो उसकी मरम्मत कौन करता है? मोची करता है। मरम्मत का अर्थ है उसे ठीक करता है, उसे बनाता है। नंबर 10, जो मांस खाता हो उसे हम मांसाहारी कहते हैं। नंबर 11, जो डाक लाता हो उसे हम डाकिया कहते हैं। नंबर 12, जो लकड़ी की चीजें बनाता है उसे हम
बढ़ाई कहते हैं। नंबर 13, जो चित्र बनाता हो उसे हम चित्रकार कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। जो मांस खाता हो, जो मांस खाता है उसे हम मांसाहारी कहते हैं। जो डाक लाता हो उसे हम डाकिया कहते हैं। पोस्टमैन, अंग्रेजी भाषा में इसे पोस्टमैन कहते हैं। जो लकड़ी की चीजें बनाता है उसे हम बढ़ई कहते हैं। जैसे हमारे घर में दरवाजे, खिड़कियां, ये सब कौन बनाता है? बढ़ई, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कारपेंटर कहते हैं। वैसे हम इसे क्या बोलेंगे? बढ़ई। जो लकड़ी की चीजें बनाता है उसे हम बढ़ई कहते हैं। जो चित्र बनाता हो उसे हम चित्रकार कहते हैं। जो चित्र बनाता हो उसे हम चित्रकार कहते हैं। नंबर 14 है, जल में रहने वाला जलचर। नंबर 15, जो पढ़ा लिखा हो उसे हम साक्षर कहते हैं। नंबर 14 है, जल में रहने वाला जलचर। जो पढ़ा लिखा हो उसे हम साक्षर कहते हैं और जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम अनपढ़ कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 14 है, जल में रहने वाला जलचर। नंबर 15, जो पढ़ा लिखा हो साक्षर। हमने सीखा, इस पाठ से हमने क्या सीखा? वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त और सटीक बनती है। नंबर 2, इससे भाषा के विस्तार से बचा जा सकता है। एक बार फिर से समझाती हूं मैं आपको। इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त और सटीक बनती है। इससे भाषा के विस्तार से बचा जा सकता है। अगर आप एक ही शब्द में उत्तर दोगे तो इससे भाषा बहुत ही सरल होगी, संक्षिप्त होगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और हमें इससे भाषा के विस्तार से बचा जा सकता है। इससे हमें भाषा को विस्तार में नहीं समझाना, उसको वर्णित नहीं करना। एक ही शब्द से हम उसका मतलब, उसका अर्थ अच्छे से समझ सकते हैं। इससे भाषा के विस्तार से बचा जा सकता है। अब मैं आपको गृह कार्य देना चाहती हूँ। नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 12 शब्द भंडार पृष्ठ संख्या 66-67 किताब में करो। एक बार फिर से समझाऊंगी आपको मैं। पाठ 12 ग भाग शब्द भंडार वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित गृह कार्य देना चाहती हूँ। नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 12 शब्द भंडार पृष्ठ संख्या 66-67 किताब में करो। अब हम व्याख्यान 1 पर्यायवाची शब्द से संबंधित गृह कार्य की जांच करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने अपना गृह कार्य पुस्तक में कर लिया होगा। कक्षा 3 विषय हिंदी उपविषय पाठ 12 क शब्द भंडार पर्यायवाची शब्द। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण व्याख्यान 1 गृह कार्य। गृह कार्य नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 12 शब्द भंडार पृष्ठ संख्या 61-62 किताब में करो। नए गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 12 शब्द भंडार पृष्ठ संख्या 61-62 किताब में करो।
प्रश्न नंबर 1। नीचे दिए चित्रों के नीचे उनके दो दो नाम लिखिए। प्रश्न 1। नीचे दिए चित्रों के नीचे उनके दो दो नाम लिखिए। जैसे, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे चांद, चंद्रमा, चांद, चंद्रमा। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए यह किसका चित्र है? सूर्य, सूरज, सूर्य, सूरज। इस चित्र को भी ध्यानपूर्वक देखिए। यह किसका चित्र है? राजा नृप, राजा नृप। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए यह किसका चित्र है? जैसे मछली, मीन, मछली, मीन। प्रश्न नंबर 2। समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। जैसे प्रकाश, सवेरा, सुबह, ईश्वर, राजा, नीर, भगवान, जल, रोशनी, नृप। क, प्रकाश, रोशनी। ख, सवेरा, सुबह। ग, ईश्वर, भगवान। घ, राजा, नृप। अण, नीर, जल। एक बार फिर से दोहराते हैं। प्रश्न नंबर 2। समान अर्थ वाले शब्दों के सामने जोड़े बनाइए। आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ एक जैसा है, अर्थात एक समान है। तो आपको उनके जोड़े बनाने हैं। जैसे क, प्रकाश, रोशनी। ख, सवेरा, सुबह। ग, ईश्वर, भगवान। घ, राजा, नृप। अण, नीर, जल। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों में जो पर्यायवाची नहीं है उसे छांटकर लिखिए। जैसे क, हाथी, गज, परमात्मा, मतंग, परमात्मा। ख, धरती, तरु, भू, पृथ्वी, तरु। ग, वारी, नीर, नयन, जल, नयन। घ, सागर, नदी, जलधि, सिंधु, नदी। अण, पेड़, पौधा, तरु, वृक्ष, पौधा। एक बार फिर से दोहराते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से जो पर्यायवाची नहीं है उसे छांटकर लिखिए। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनमें से कोई एक शब्द ऐसा है जो पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटकर लिखना है। जैसे क, हाथी, गज, परमात्मा, मतंग। हाथी, गज और मतंग ये तीनों पर्यायवाची है, लेकिन परमात्मा का अर्थ होता है भगवान, प्रभु। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? परमात्मा, जो पर्यायवाची नहीं है। ख, धरती, तरु, भू, पृथ्वी। धरती, भू और पृथ्वी इन तीनों का अर्थ एक समान है, तो यह पर्यायवाची है, लेकिन तरु पर्यायवाची शब्द नहीं है। ग, वारी, नीर, नयन, जल। वारी, नीर और जल पर्यायवाची है, लेकिन नयन पर्यायवाची शब्द नहीं है। घ, सागर, नदी, जलधि, सिंधु। सागर, जलधि और सिंधु पर्यायवाची है, लेकिन नदी पर्यायवाची शब्द नहीं है। अण, पेड़, पौधा,
तरु, वृक्ष। पेड़, तरु और वृक्ष पर्यायवाची है, लेकिन पौधा पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।